हे एवरीवन, मैं अनन्या हूँ और आज हम फिर से उतरने वाले हैं डेथ नोट की उस रहस्यमय, सर्द और सिहरन भरी दुनिया में, जहाँ हर सांस के साथ एक नया रहस्य जन्म लेता है। अगर आपने पिछले एपिसोड में ध्यान दिया था तो आपने देखा होगा कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं डेथ नोट अध्याय 9 ठंडी सर्द रात। डेथ नोट अध्याय 9 स्लॉट ठंडी सर्द रात से खुलता है जहां बर्फ नरमी से शहर पर गिर रही है। एक लड़की एक फ्लाईओवर पर अकेली खड़ी है। पवन उसके चेहरे को छू रहा है। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा है पर उनके पीछे अवर्णनीय शोक है। वह अपने आप से फुसफुसाती है, राय मरा नहीं, उसे किरा ने मारा गया। उसकी आवाज कांपती है और वह पलटकर अचानक बर्फ में गायब हो जाती है। फ्रेम धीरे धीरे एल की ओर बदलता है और वह अपनी शांति भरी तीव्र आवाज में बोलना प्रारंभ करता है। यदि किरा अपने शिकारों के कामों को उनके मरने से पहले नियंत्रित कर सकता है और फिर उन 12 को फाइल भेजवाई और बाद में उन्हें मार दिया तो इसका अर्थ कुछ निर्णायक है। बात यह है कि जो सभी 12 FBI एजेंट मारे गए उनमें प्रत्येक के पास उन मिशन से जुड़े अन्य लोगों की तस्वीरों वाली फाइलें थी। किरा ने किसी एक एजेंट की फाइल देखी होगी, उसे सभी को भेजवाया होगा और फिर उसे मार दिया होगा। उस FBI मामले में वह एजेंट जिसके साथ किरा का प्रत्यक्ष संपर्क था उनमें शामिल था जो फाइल प्राप्त करने वाले थे। इसका अर्थ किरा को कार्य करने से पहले उन सभी के चेहरे जानने चाहिए थे। तो कुंजी उनके मरने के सटीक समय में नहीं है बल्कि उस क्रम में है जिसमें उन्होंने फाइल प्राप्त की। दृश्य लाइट के आवास की ओर बदलता है जहां यागामी परिवार पूरा रात्रि भोज के मेज पर बैठा है। लाइट का पिता गला साफ करता है और वार्ता आरंभ करता है। सोइचिरो कहता है, बैठक किस लिए है? क्या हम कुछ नया जश्न नहीं मना रहे हैं? अभी तो नववर्ष भी नहीं आया है। उनकी माता धीरे से कहती है, चुप रहो सायु। सायु बड़ी आँखों से अपने पिताजी की ओर देखती है और कहती है, वाह, मुझे तो कुछ अंदेशा था, फिर भी आप अद्भुत हैं पिताजी। सोइचिरो गंभीर दिखते हैं और उत्तर देते हैं, मैं उस विशेष कार्य बल का प्रभारी हूँ जो किरा मामले की जांच कर रहा है। वह एक पल ठहरता है और आगे कहता है, इसे छिपाने का कोई अर्थ नहीं है, आप अंततः जान ही जाएंगे, इसलिए मैं अभी यह बता रहा हूँ। पर मैं तुमसे जो कहना चाहता था वह कुछ और है। 12 FBI एजेंट कल यहाँ जापान भेजे गए थे ताकि किरा का पता लगाया जा सके। उन सभी 12 को मृत पाया गया। लाइट कहता है, तुम्हारा अर्थ है कि उन्हें किरा ने मारा? क्या? सायु अविश्वास से उत्तर देती है। वाटारी आगे कहते हैं, दूसरे शब्दों में कोई भी जो किरा को पकड़ने का प्रयास करेगा मारा जा सकता है। हौसल कम है, बहुत से मेरे जासूस इस मामले को छोड़ रहे हैं और किसे दोष दें, वे अपनी जान की चिंता करते हैं। जब हम ऐसे निर्दयी और निर्दयी हत्यारे से निपट रहे हैं तो मैं उन्हें रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सायु शीघ्र बोलती है, तो तुम भी छोड़ दो पिताजी, यदि वह तुम्हें मारने की कोशिश करे तो क्या होगा? उनकी माता चिंता से जोड़ती है, वह सही कह रही है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे करियर से अधिक मूल्यवान है, तुम्हें केवल त्याग पत्र देना चाहिए। नहीं, मैं इस मामले को अंत तक देखूंगा, मैं बुराई के आगे नहीं झुकूंगा। सायु धीरे से कहती है, पिताजी। वाटारी की पत्नी चिंता से कहती है, प्रिय। लाइट मौन बैठा सिर नीचे है। एक पल के लिए कमरे में चुप्पी छा जाती है, फिर वह धीरे से उठता है और अपने पिता की ओर देखता है। मुझे तुम पर गर्व है पिताजी, तुम बिल्कुल सही हो, यदि तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो पिताजी। कमरे पर ठंडी दृढ़ता छा जाती है और लाइट अचानक उठ खड़ा होता है। शब्द उसके मुंह से बर्फ में तराशी कसम की तरह निकलते हैं। मैं देखूंगा कि किरा को मृत्युदंड मिले, मैं इसकी कसम खाता हूँ। वह मेज से दूर जाता है, उसके कदम भारी हैं। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद होता है जैसे हवा से ऊष्मा खींच ली गई हो। लाइट दूर निकलता है और दरवाजा जोर से बंद करता है। एक छोटी सी आवाज उसके पीछे पुकारती है। आश्चर्य से सभी की नजरें द्वार पर टिक जाती हैं। माँ! लाइट! परिवार एक साथ मुड़ता है। लाइट पीछे नहीं देखता, वह सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ कर देता है। प्रत्येक कदम उसके शांत संकल्प की ओर एक मौन पलायन है। सभी लोग द्वार की ओर मुड़ते हैं। लाइट सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ करता है। रयुक पीछे से बोलता है। सीढ़ी की परछाइयों से रयुक आलसी आनंद के साथ टिप्पणी करता है। उसकी आवाज कब्रिस्तान की सूखी हवा सी है। रयुक! वह एक अकादमी पुरस्कार के लायक था। लाइट बिना रुकावट आगे बढ़ता रहता है, पीछे मुड़े बिना उत्तर देता है। उसकी आवाज स्थिर है, लगभग सामान्य, पर इसमें उस ठंडी गंभीरता का भार है जो वह चाहता है। लाइट, तुमको बधाई देनी होगी, तुमने मुझे कल भी चौंका दिया थे उन FBI एजेंटों को मारने के तरीके से। कट सीन शहर प्रकाश और गर्मी निगल लेता है और दृश्य भूमिगत खुलता है जहां मानव भीड़ प्लेटफॉर्म के किनारों पर दबाव डाल रही है। फ्लोरोसेंट लाइटें दूर और शुष्क गूंज रही हैं। दृश्य परिवर्तन। शिंजुकू स्टेशन भूमिगत।
लाइट अंधेरे किनारे में खड़ा है, चेहरों को गुजरते हुए लक्ष्यों की तरह देख रहा है। उसकी परछाई परछाइयों में से एक है। प्लेटफॉर्म भीड़ों से भरा हुआ है। लाइट भीड़ को देखते हुए छाया में खड़ा है। वह भीड़ को ऐसे देखता है जैसे कोई परिणामों की गणना करता हो, समय की तरह। लाइट, वाह, यह बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम इसे यहीं करोगे? एक आवाज उत्तर देती है, चिकनी और आत्मविश्वासी। यह एक ऐसी बुद्धि के ठंडे प्रयोग उजागर करती है जो मृत्यु को प्रयोगशाला की तरह देखती है। किरा, मैंने पिछले 6 दिनों में बहुत अनुसंधान और प्रयोग किए, अब तुम परिणाम देखोगे। लाइट एक शब्द से प्रतिक्रिया देता है, जिज्ञासा अविश्वास में बाटी हुई। लाइट, प्रयोग, स्पष्टीकरण आता है, चिकित्सकीय और सटीक। यह एक विधि प्रकट करती है जो इच्छा को कागज और नाम के माध्यम से क्रिया में बदल देती है। किरा, मैंने कई स्थानीय अपराधियों पर डेथ नोट प्रयोग किया ताकि मारने के विभिन्न तरीकों की जांच कर सकूं। यदि मैं पहले मृत्यु का कारण विवरण लिखूं और बाद में नाम लिखूं तो व्यक्ति उसी तरह मर जाता है। लाइट आश्चर्य की झलक दिखाता है, सूचना उसके योजना को बदल रही है। लाइट, हाँ, मैं तो यह भी नहीं जानता था। कदम प्लेटफॉर्म पर गुजरते हैं। राय दिखाई देता है, भीड़ में चलते हुए फंदा उसके चारों ओर कसता जा रहा है। राय दृश्य में आता है। लाइट उसे ढूंढता है और शांति से अपनी जैकेट के पीछे छिपता है। लाइट दूरी घटाता है, एक शिकारी की भांति आखिरी फासला समेटते हुए। लाइट, वहाँ है। वह राय के पीछे कदमताल करता है, सावधानी से, सटीकता से, फिर सामने आकर रास्ता रोक देता है जैसे संसार ने उन्हें अकेला कर दिया हो। लाइट राय का पीछा करता है, दूरी से, फिर पास आकर उसका मार्ग रोकता है। लाइन एक तलवार है। लाइट बिना दया के उसे दे देता है, एक धमकी जो न्यायाधीश की हथौड़ी की अंतिमता रखती है। लाइट, राय, पेनबर, यदि तुम मुड़ोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वह दोहरा देता है, कान में बर्फ की बूंद जैसा फुसफुसाता हुआ। लाइट, मैं किरा हूँ, यदि तुम मुड़ते हो या अपने झोले में हाथ डालते हो या कुछ भी करते हो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। राय जम जाता है, भीड़ ध्वनि की दीवार में धुंधला हो जाती है। मान्यता और भय उसके चेहरे पर छाया की तरह गुजरते हैं। राय जम जाता है, उसका भाव बदलता है। उसकी सांस अटकती है, आवाज किसी स्मृति में घंटी बजाती है, एक परिचित सिहरन जो मिटने से इनकार करती है। राय, हे प्रभु, यह आवाज मुझे पहले भी सुनाई दी है। लाइट पास आता है। शहर की हलचल उनके चारों ओर सिमटती है, जब तक केवल कदमों की खरोंच और स्थानक की मंद गूंज बजती है। वह राय पर निश्चल दृष्टि ठोकता है, जैसे भाग्य की रेखाएं पढ़ रहा हो, शांत, ऐसा व्यक्ति जो इस क्षण का 1000 बार अभ्यास कर चुका हो। पहले मैं तुम्हें यह प्रमाण दूंगा कि मैं वास्तव में किरा हूँ। वह धीरे धीमी चाल से पास के चाय घर की ओर इशारा करता है, मानो प्रदर्शनी का अंतिम टुकड़ा दिखा रहा हो। वहाँ उस चाय घर को देखो, सामने वाला चश्मा पहने जो कर्मचारी है वह 2 मिनट में मरेगा। राय का घबरा कर चेहरा फटता है, उसके शब्द बनने से पहले ही भय झलक उठता है। वह अविश्वास और रोकने की इच्छा के बीच लड़खड़ाता है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। लाइट अडिग रहता है, उसकी आवाज सधे हुए निश्चय जैसी है, मानो निर्णय पहले ही सुनाया गया हो। पर वह पुरुष कई महिलाओं के साथ बलात्कार कर चुका है, पर प्रमाण न होने से उसे दंडित नहीं किया जा सका। वह समाज के लिए खतरा था और दंड का अधिकारी था। लाइट की दृष्टि में कोई क्षमा याचना नहीं, केवल ठंडी औचित्य है जो घाव पर बर्फ की तरह जमती है। यह दुख की बात है, पर मैंने सोचा कम से कम एक प्रदर्शन तुम्हें मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त होगा। वह अपनी आंखें संकीर्ण करता है, मानो बच्चे को संसार का एक सरल नियम समझा रहा हो। मुझे लगता है तुमने यह एल से सुना होगा, इसलिए तुम संभवतया पहले से ही जानते हो, पर मैं किसी को तब तक नहीं मार सकता जब तक मुझे उसका मुख नहीं पता होता। राय निगलता है, सेकंड तार जैसी पतली होती जाती है। उनके चारों ओर भीड़ बेग पर चलती है और कोई अन्यत्र लिखित तकदीर एक अभिन्न बिंदु पर कसती जाती है। लाइट के चेहरे पर एक ठंडी नियंत्रित मुस्कान चमकती है। वह पास आता है, स्थानक की हलचल फीकी पड़ जाती है, जब तक केवल उसकी आवाज और भीड़ का गूंज शेष रह जाता है। पर इसका यह भी अर्थ है कि मैं यहाँ हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार सकता हूँ। यदि तुम कोई अनुरोध करना चाहो आगे करो, मैं उनके लिए मार डालूंगा। राय के हाथ कांपते हैं, वह निगलता है, शब्द गले में अटकते हैं। रुको, इतना काफी था, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाइट की आवाज क्रूर पर गणनाशील नरमी से ढलती है। वह राय को देखता है, मानो किसी वस्तु की तरह जीवन का वजन तौल रहा हो। बेशक मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किसी प्रिय को खोना अजनबियों के मरने से कहीं अधिक कठिन होगा। खैर देखो, मैंने किसे बंधक बनाया है। राय के चेहरे पर सदमा चमकता है। तुमने उसे बंधक बना लिया है। लाइट अपना सिर स्थिर झुकाता है, अडिग। सही है, मैंने तुम्हारा अध्ययन किया है, और यदि तुम मेरे बताए अनुसार एक छोटा सा भी भिन्न कदम उठाते हो तो मैं उसे और तुम्हारे पूरे परिवार को भी मार डालूंगा और तुम्हें भी निस्संद। राय झपकता है, घबराया हुआ समय खरीदने का प्रयास करता है।
ठीक है, मैं क्या करूं? लाइट एक लिफाफे में हाथ डालकर उसे मापी हुई शांति के साथ आगे बढ़ाता है। तुम अपने साथ अपना संगणक रखे हुए हो न? क्या उसमें जापान के सभी FBI एजेंटों की फाइल है? राय मजबूरी से अपनी आवाज में उज्ज्वलता डालता है, भय छुपाने का प्रयास करता है। मैं हमेशा अपना संगणक साथ रखता हूँ, हाँ, पर मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है। लाइट लिफाफा और निकट सरकाता है, उसकी आंखें कभी राय से हटती नहीं। तो फिर इस लिफाफे को ले लो। राय कांपते हुए उंगलियों से खोलता है। लाइट न्यायाधीश की तरह निर्देश देता है, इसके अंदर जो संचार यंत्र है उसे निकालो और कान में वह कानफून लगा लो। राय शब्द पढ़ता है, आश्चर्यचकित। एक प्रेषण ग्रहण यंत्र। लाइट एक प्रयोग के उपकरण का वर्णन करते हुए ठंडे भाव से समझाता है, यह व्यवहार में एक दूरभाष के समान है, पर इसके साथ कोई संचार अभिलेख नहीं रहेगा और जब तक हम पास रहेंगे यह भूमिगत होने पर भी काम करेगा। वाह, वाकई। राय की आंखें अन्य सामग्री पर टिकती हैं। ये लिफाफे क्या हैं? लाइट ट्रेन के मानचित्र और यात्रियों की धारा की ओर इशारा करता है। अब यामानोटे रेखा पर चढ़ो। दिशा का कोई अर्थ नहीं है। लाइट की दृष्टि तीक्ष्ण होती है, चेतावनी शांत शब्दों के भीतर छिपी होती है। मैं पास से तुम्हें देख रहा रहूंगा, केवल एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना। जब तुम ट्रेन पर हो तो भी यही करना। यह नियम एक ठंडे विधान के समान रख देता है। कभी मत भूलना कि मैं किसी भी समय तुम्हें मार सकता हूँ। राय कुर्सी की तलाश में आस लगाए इधर उधर देखता है। दरवाजे के पास एक कोना सीट ले लो। लाइट की आवाज कठोर और अंतिम है। यदि दोनों कोना सीटें भरी हों तो तब तक प्रतीक्षा करो जब तक वे खाली न हों। फिर लाइट उस निर्णायक परीक्षण की ओर बढ़ता है, निर्देशों में छुपा जाल। अब एक प्रश्न है, यदि तुम्हारा उत्तर उससे बहुत अलग हुआ जो मैं सुनने की अपेक्षा कर रहा हूँ, तो जिस महिला से तुम प्रेम करते हो वह मर चुकी होगी। वह आगे झुकता है ताकि शब्द पत्थर की तरह गिरे। जापान में कितने FBI एजेंट हैं और वे कैसे संगठित हैं? उत्तर धीमी आवाज में दे, ट्रांसीवर में। राय मजबूरी से अपनी आवाज नीचे करता है, आशा पर भरोसा करता हुआ। मैंने सुना है 4 दल हैं, कुल 12 एजेंट। लाइट एक बार संतोषजनक सिर हिलाता है, फिर अगला आदेश देता है, ठीक है, अब फोन करो किसी ऐसे से जो तुम्हारे से नीची रैंक का हो, अपने दूरभाष से। राय अपने दूरभाष की ओर हड़बड़ा कर पहुंचता है, आज्ञाकारी। सुनिश्चित करो कि मैं ट्रांसीवर पर बातचीत सुन सकूं। लाइट का स्वर वाद वहन नहीं करता। उसे कहो तुम जानना चाहते हो इस मिशन के लिए जापान में मौजूद सभी एजेंटों के नाम और चेहरे और एक फाइल तुरंत अपने संगणक पर भेजने को कहो। वह भयावह शर्त बिना संवेदना जोड़कर कहता है, यदि मुझे उससे अलग कुछ भी सुनाई दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। राय खुद को फोन में बोलने के लिए मजबूर करता है, आवाज कांपती पर स्पष्ट। यह राय है, नमस्ते, क्या चल रहा है? मुझे इस मिशन में जापान में सभी लोगों के नाम और चेहरे जानने की आवश्यकता है। फाइल ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजो। लाइट थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है, राय का चेहरा देखते हुए जबकि वह बोल रहा होता है। क्या तुम्हें प्रमुख से पूछना होगा? राय, तुम्हारे पास वह जानकारी नहीं है। लाइट का मन घबराहट से तेज चलता है। वह छल में लिपटा समाधान पेश करता है, कह दो कि प्रमुख के कंप्यूटर और तुम्हारे कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है और तुम उसी मेल अटैचमेंट को नहीं खोल सके जो उसने पहले भेजा था। कह दो कि यह किसी और के कंप्यूटर से होकर जाने पर तेज होता है। ट्रेन गति से चलने लगती है, दुनिया संकीर्ण सुरंग में दबती है। ट्रेन बहुत तेज चल रही है। राय की आंखें उसके सामने छोटे लिफाफों पर टिकती हैं। वह एक खोलता है और छोटे निर्देश कार्ड को पढ़ता है। राय पत्रों को देखता है। लाइट अपने हाथों का मार्गदर्शन करता है, सटीक और नियंत्रित। लिफाफे के अंदर तुम्हें एक बॉल पॉइंट पेन और 5 छोटे लिफाफे मिलेंगे, सभी निकालो। राय आज्ञाकारी होता है, सांस हल्की है। 5 लिफाफे मुहरबंद हैं, पर लाइट उन्हें प्रत्येक का सामने दिखाता है, वह छोटा छेद जो सब संभव बनाता है। सामने खुले स्लॉट हैं, देख रहे हो? राय की आवाज सदमे और अविश्वास के बीच टूटती है। क्या यह हुआ? ट्रेन के अंदर का वातावरण भारी महसूस होता है। हर आवाज, हर धड़कन गिनती की तरह गूंजती है। राय की कांपती उंगलियां फोटोग्राफ पकड़ती हैं। उसकी सांस आसमान है, जबकि लाइट की शांत आवाज चुप्पी को काटती है। फाइल में प्रत्येक एजेंट की तस्वीर देखो और फिर उसका नाम किसी एक स्लॉट में लिखो। सुनिश्चित करो कि प्रत्येक नाम सही लिखा हो। यदि मुझे पता चला कि किसी नाम में गलती है तो तुम जानते हो क्या होगा। राय की आंखें चेहरों पर तेजी से घूमती हैं। वह जोर से निगलता है और अपने आप को हाँ कहता है। ट्रेन से तब तक मत उतरो जब तक तुम हर नाम लिख नहीं लेते। लाइट के शब्द किसी मानव से बड़े आदेश की तरह गूंजते हैं। यदि तुम इन निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन करोगे, मैं गारंटी देता हूँ कि कम से कम महिला और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। राय की आवाज टूटती है। वह धीरे फुसफुसाता है, कम से कम वह सभी एजेंटों को मारने जा रहा है। उनके नाम लिखने के बाद फिर यह निश्चित है। वह खिड़की की ओर देखता है, उसका चेहरा पीला और भयभीत दिखता है।
पर शाप है, मैं यहाँ एक ठंडे खून वाले हत्यारे से निपट रहा हूँ। यदि मैं उसके निर्देशों का पालन नहीं करता। वह धीरे सांस छोड़ता है, अपने हाथ को स्थिर करने की कोशिश करता है। फिलहाल मुझे बस वही करना होगा जो वह कहता है। यदि उसके पास केवल उनके नाम है तो वह उन्हें नहीं मार सकता। उसके विचार निराशा में आशा की झलक दिखाते हैं। मुझे बस प्रार्थना करनी होगी कि कोई संयोग से ट्रांसीवर का सिग्नल पकड़े। वह सिर हिलाता है और व्यर्थता को समझता है, पर यह सही रेडियो भी नहीं है, केवल एक सस्ता ट्रांसीवर और हम चलती ट्रेन के अंदर हैं। फिर लाइट की आवाज लौटती है, शांत और निर्दयी। लगता है तुम समाप्त हो गए हो। सभी 5 लिफाफों को ट्रांसीवर के साथ बड़े लिफाफे में रखो, उसे ऊपर की रैक पर रखो और फिर वापस बैठो और कम से कम 30 मिनट तक इस ट्रेन में अपने हाथों को घुटनों पर रख कर बैठो, हिलना मत। राय कुछ समय के लिए आंखें बंद करता है। उसका छाती तंग है। लाइट के निर्देश बिना रुके जारी रहते हैं। कम से कम 30 मिनट बीत जाने के बाद और जब तुम सुनिश्चित कर सको कि कार में कोई भी यह नहीं देखेगा कि तुमने लिफाफा पीछे छोड़ा है, ट्रेन से उतर जाओ। उसके होंठ कांपते हैं। एक शब्द निकलता है, क्यों? अपनी आवाज का ध्वनि दूर लगती है। वह सीट के किनारे को पकड़ता है। क्यों? मुझे याद नहीं कि यह आवाज किसकी है। ट्रेन धीमी पड़ती है, भीड़ खड़ी होने लगती है, कदम प्लेटफॉर्म पर गूंजते हैं। राय कमजोर होकर उठता है, भारी कदमों से आगे बढ़ता है। भ्रम उसकी सोच पर छा जाता है। फिर हर कोई ट्रेन से उतर रहा था। फिर वह खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। शाप है, किरा। वह अचानक अपने सीने को पकड़ता है। तेज दर्द की लहर उसके भीतर से गुजरती है। यह कौन है? उसका शरीर जम जाता है। दुनिया किनारों पर धुंधली हो जाती है। उसका हाथ दिल पर दबता है, मानो इसे जगह पर बनाए रखने के लिए। उसकी नसें जम जाती हैं। वह हिल नहीं सकता। उसका हृदय घबराहट में दौड़ता है, फिर रुक जाता है। वह घुटनों के बल गिरता है। उसकी दृष्टि धुंधली होती है। वह फर्श पर गिर जाता है। ट्रेन के धातु के दरवाजे उसके सामने बंद होने लगते हैं। उसकी अंतिम सांस निकलती है जब उसकी फीकी होती आंखें प्लेटफॉर्म पर खड़े आकृति को पकड़ती हैं। लाइट यागामी, अलविदा राय पेनबर। दरवाजे बंद हो जाते हैं। राय का निर्जीव शरीर स्थिर रहता है। ट्रेन दूर निकल जाती है, अंधेरी सुरंग में विलीन होती है। दृश्य फीका पड़ता है। अगला फ्रेम खुलता है। लाइट अपने कमरे में शांत संतोष के साथ पड़ता हुआ। अब सभी FBI एजेंटों ने समान ढंग से कार्य किया और फाइल प्राप्त करने के बाद हृदयाघात से मृत्यु हो गई। उसकी आंखें सूची पर दौड़ती हैं, पर जिस क्रम में वे मरे और जिस क्रम में उन्हें फाइलें मिली वह पूरी तरह यादृच्छिक था। लाइट पन्ने पलटता है, नाम और समय नोटबुक में भरते हैं। योनिगोरे नाओमी हृदयाघात दिसंबर 27, 2003 3 बजे 5 मिनट। राय पेनबर हृदयाघात शिंगोकू स्टेशन भूमिगत में कैफील कॉफी शॉप के सामने 3 बजे कंप्यूटर लैपटॉप लिए यामानोटे लाइन की ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन से उतरने के 3 सेकंड बाद मर जाता है। वह मुस्कुराता है, शेष को चुपचाप पढ़ता है। फ्रेडी गंटेयर, अरिरे विक्रोर, लियन जापैक, टूरिस्ट डिनोट, अले फाइंडरम, बेस स्केलेटर। दृश्य फिर बदलता है। एक अंधेरा कमरा, रिपोर्टों के मॉनिटर चमकते हैं। एल बोलता है, उसका स्वर विश्लेषणात्मक, शांत पर विचारशील। धन्यवाद निदेशक, तुम्हारे कंप्यूटर रिकॉर्ड और NPA से प्राप्त जानकारी के साथ मैं फाइल प्राप्त करने का क्रम और मारे जाने का क्रम ज्ञात कर सका हूँ। एल की उंगलियां मेज पर टैप करती हैं। उसकी आवाज जारी रहती है, किरा मुझे यकीन है तुमने इसे जितना संभव था नियंत्रित किया, पर यदि मेरी तर्कसंगता सही है तो एजेंटों को फाइल प्राप्त करने का क्रम महत्वपूर्ण सुराग है। तुम पहले प्राप्त करने वालों में से किसी एक के संपर्क में थे। उसकी दृष्टि हल्की हिलती है, विचारशील पर अडिग कैमरा कांच में प्रतिबिंब की ओर पैन करता है। एक अकेली ट्रेन में एक लड़की खाली शहर से गुजरती है। पहियों की आवाज हल्की गूंज में गायब हो जाती है और जैसे ही फ्रेम अंधेरा होता है, कहानी शांत अंत के साथ समाप्त होती है। अंत की शुरुआत पहले ही लिखी जा चुकी थी और किरा केवल शुरू कर रहा था। Congratulations.